राउल्ट का नियम पी एस बराबर पी नॉट इंटू एक्स टू, ये क्या आपका राउल्ट का नियम है। अब देखो मैं इस पी नॉट को क्या करता हूँ, इस साइड में ला लेता हूँ। तो पी एस, अब देखो पी नॉट क्या है, गुणा की परिस्थिति में इस साइड में आ जाएगा तो किस में आ जाएगा, वो भाग में आ जाएगा। तो पी एस अपॉन क्या आ जाएगा, पी नॉट बराबर कितना आ जाएगा आपका एक्स टू। अब देखिए एक्स टू बेसिकली क्या है आपका, जो एक्स टू है वो क्या है आपका विलायक का मोलश है, विलायक का मोलश क्या है, x2 है। अब बताओ हम विलायक का मोलश कैसे लिखेंगे, विलायक के मोल डिवाइड बाय विलेय के मोल धन विलायक के मोल, ऐसे तो लिखेंगे ना। जो विलायक का मोल अंश है वो कैसे लिखेंगे, विलायक के मोल डिवाइड बाय विलेय के मोल धन विलायक के मोल। ये होता है आपका फॉर्मूला विलायक के मोलंश का। विलायक के मोलंश का फॉर्मूला होता है विलायक के मोल डिवाइड बाय विलेय के मोल धन विलायक के मोल। अब मैं जो आपका विलायक के मोल है इसे मैं मान लेता हूं आपका N2, क्या मान लेता हूं, इसे मैं N2 मान लेता हूं। जो आपके विलेय के मोल है इसे मैं क्या मान लेता हूं, N1 मान लेता हूं। और जो आपके विलायक के मोल है इसे क्या मैं मान लेता हूं, N2 मान लेता हूं। मतलब कि यहाँ से जो आपकी x2 की वैल्यू निकल गई वो कितनी निकल गई आपकी N2 अपॉन N1 प्लस N2। ओके, कुछ नहीं किया मैंने, विलायक का मोलंश का फॉर्मूला लगाया, विलायक के मोल बटे विलेय के मोल धन विलायक के मोल। विलायक के मोल को N2 मान लिया, विलेय के मोल को N1 मान लिया, तो आ गया x2 बराबर N2 अपॉन N1 प्लस N2। अब मैं इस x2 के स्थान पे क्या रख देता हूँ, इस वैल्यू को रख देता हूँ। तो देखो x2 के स्थान पे रख देता हूँ मैं N2 अपॉन N1 प्लस N2, हो गया आपका N2 अपॉन N1 प्लस N2 कर दिए। अब मैं क्या करता हूँ, इसके बाद इसमें से भी मैं 1 माइनस कर देता हूँ और इसमें से भी मैं क्या कर देता हूँ, 1 माइनस कर देता हूँ। मतलब इसमें से भी मैं 1 घटा देता हूँ, इसमें से भी 1 घटा देता हूँ। अब देखना, अब हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। देखो 1 के नीचे कुछ नहीं, मतलब क्या है, 1 है। तो बताओ 1 और पी नॉट का एलसीएम कितना आ जाएगा आपका, पी नॉट आ जाएगा। अब 1 का भाग दो पी नॉट में, आंसर कितना आएगा, पी नॉट ही आएगा। अब पी नॉट का गुणा कर दो 1 से, तो कितना मिलेगा आपको, पी नॉट ही मिलेगा। फिर हम माइनस का निशान लगा देंगे, पी नॉट का भाग दो पी नॉट में, कितना आएगा, 1 आएगा। पी नॉट भागे पी नॉट 1, 1 का इंटू कर दो पीएस में, तो यहाँ पर क्या आएगा आपका, पीएस ही आएगा। अब देखो यहाँ पर कुछ नहीं डिवाइड, मतलब क्या है आपका 1 है। N1 प्लस N2 और 1 का जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा आपका, N1 प्लस N2 ही आएगा। अब क्या करो, इस 1 का भाग N1 प्लस N2 में लगाओ, तो आपका आंसर कितना आएगा, N1 प्लस N2 ही आएगा। फिर इस N1 प्लस N2 का गुणा इस 1 में कर दो, तो आंसर आपका N1 प्लस N2 ही आएगा। उसके बाद क्या लगाएंगे, ये वाला माइनस का चिन्ह लगाएंगे। अब देखना, इस N1 प्लस N2 को भाग इस N1 प्लस N2 में दीजिए, तो आपका आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। इस 1 का इंटू कर दीजिए N2 में, किसमें कर देंगे, अब N2 में कर देंगे। तो देखो फाइनली आपका क्या बन जाएगा, ये पी नॉट माइनस पी एस डिवाइड बाय क्या आ जाएगा, पी नॉट इज इक्वल टू, देखो यहां पर ये प्लस का N2 है, ये माइनस का N2 है, तो प्लस के N2 से माइनस का N2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ऊपर केवल क्या बचेगा, N1 डिवाइड बाय नीचे N1 प्लस N2 जैसा का वैसा बच जाएगा। अब यहाँ थोड़ा गौर से देखना, N1 अपॉन N1 प्लस N2 ये क्या होता है आपका, ये होता है आपका विलेय का मोलंश। किसका मोलंश होता है आपका, विलेय का मोलंश। अब देखो वो कैसे होता है, देखो विलेय का मोलंश का फॉर्मूला क्या होगा आपका, विलेय के मोल डिवाइड बाय विलेय के मोल धन विलायक के मोल, ये फॉर्मूला होगा आपका। अब देखो हमने जो विलेय के मोल माने थे वो कितना माने थे, हमने N1 माने थे, और जो हमने विलायक के मोल माने थे वो कितना माने थे, N2 माने थे। और ये क्या आपका N1। हमने बेसिकली पहले जब हम विलायक का मोल निकाल लेते हैं x2 का मान, तो हमने ऐसे तो क्या कर, विलेय के मोल को क्या मान लेते हैं N1 और विलायक के मोल को कितना मान लेते हैं N2। वहां पर विलायक का मोल ऊपर था तो यहाँ ऊपर N2 आ गया था, तो N1 अपॉन N1 प्लस N2 क्या बन जाएगा आपका, विलेय का मोलंश। और इस विलेय के मोलंश को मैं मान लेता हूँ आपका क्या है, x1 है। कितना है आपका, x1 मान लेता हूँ, जो भी विलेय का मोलंश है। और ये क्या हो जाएगा, पी नॉट माइनस पी एस डिवाइड बाय पी नॉट।
हो जाएगा आपका जैसे का वैसा। अब देखना यहां से हमें थोड़ी सी बात समझ में आ सकती है। देखो पी नॉट क्या होता है बेसिकली, जब आपका ये आपका द्रव था इस प्रकार से, अब इस द्रव का जो भी वाष्पदाब था वही वाष्पदाब क्या था आपका पी नॉट था। अब मैंने इस द्रव में क्या कर दिया, बाहर से मैंने ऐसे नमक के टुकड़े मिला दिए, तो जो भी वाष्पदाब आया वो क्या था आपका पीएस था। वो कितना था आपका पीएस था। अब बताओ ये पी नॉट ज्यादा था या पीएस ज्यादा था, अब इसी बात है जो पी नॉट था वो कैसा था आपका ज्यादा था। हाँ तो बताओ यहां पर क्या हो रहा है, ज्यादा में से हम कम को घटा रहे हैं। देखो ना ज्यादा आपका पी नॉट है और कम क्या है आपका पीएस है, तो हम ज्यादा में से कम को घटा रहे। अब बताओ जैसे कि आप 10 है और 5 है, ये ज्यादा है ये कम है, तो बताओ जब आप 10 में से 5 को घटाओगे मतलब ज्यादा में से कम को घटाओगे तो आपको क्या मिल जाएगी, कमी मिल जाएगी। मतलब 5 में कितने की कमी, इसकी 5 की कमी है। यदि हम इस 5 में और 5 जोड़ दे तो हमें क्या मिल जाएगा 10 मिल जाएगा। मतलब 10 और 5 में कितने की कमी आ गई, 5 की कमी आ गई। तो मतलब जब हम ज्यादा में से कम को घटाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होती है, कमी प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है, कमी प्राप्त होती है। तो उसी प्रकार से देखो हम ज्यादा वाष्पदाब में से कम वाष्पदाब को यदि घटाते हैं तो मुझे क्या मिल जाएगी, वाष्पदाब में कमी मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी, वाष्पदाब में कमी। मतलब कि जो आपका पी नॉट माइनस पीएस है वो मुझे क्या दे देगा, वाष्पदाब में कमी दे देगा। वाष्पदाब में क्या दे देगा, आपकी कमी दे देगा। जैसे कि 10 ज्यादा था 5 कम था, जब मैंने 10 में से 5 को घटाया तो मुझे क्या मिली, कमी मिली कि 10 और 5 में कितने की कमी थी, और इसी बात है 5 की कमी थी। तो उसी प्रकार से जब मैं पी नॉट जो कि अधिक है उसमें से कम को घटाऊंगा पीएस तो मुझे क्या मिल जाएगी, वाष्पदाब में कमी मिल जाएगी। अब बताओ वाष्पदाब में कमी को हम क्या कहते हैं, वाष्पदाब में अवनमन। क्या कहते हैं, वाष्पदाब में अवनमन। मतलब जो पी नॉट माइनस पीएस है उसके स्थान पे मैं क्या लिख सकता हूँ, वाष्पदाब में अवनमन लिख सकता हूँ। हाँ तो मैं इसके स्थान पे क्या लिख दूंगा, आपका वाष्पदाब में अवनमन। पी नॉट माइनस पीएस के स्थान पे क्या लिख सकता हूँ, वाष्पदाब में अवनमन। हाँ अब देखना इसे हम थोड़ा और आगे करते हैं। देखो नीचे क्या आपका पी नॉट है, अब मैं इस पी नॉट को क्या भेज देता हूँ, इस साइड भेज देता हूँ। अभी तो बताओ पी नॉट क्या है, भाग में है, इस साइड में जाएगा तो किस में आ जाएगा, गुणा में आ जाएगा। तो बेसिकली जो आपका वाष्पदाब में अवनमन आ जाएगा, वाष्पदाब में अवनमन आ जाएगा, वो कितना आ जाएगा आपका पी नॉट इंटू x1 आ जाएगा, पी नॉट इंटू x1। अब यहां से देखना, देखो जैसे कि कहीं लिखा है आपका पी एस बराबर पी एस अनुक्रमानुपाती x1। जैसे मैं समानुपातिकता का चिन्ह आता हूं तो बराबर का निशान आता है और आपका एक कांस्टेंट आता है यहाँ पर पी नॉट। अब यदि मैं इस पी नॉट को हटा दूं, कांस्टेंट और इक्वल को भी हटा दूं तो ऑब्वियस ही बात है क्या आ जाएगा आपका, वापिस यही आ जाएगा। तो यहाँ पर भी देखो वही तो स्थिति है, यदि मैं इसको और इसको हटा दूं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आपका समानुपातिकता का चिन्ह आ जाएगा। मतलब वाष्पदाब में जो अवनमन होता है वो किसके अनुक्रमानुपाती रहता है, विलेय के मोल अंश के क्या रहता है, अनुक्रमानुपाती रहता है। विलेय के मोल अंश के क्या रहता है, अनुक्रमानुपाती रहता है। मतलब वाष्पदाब में जो कमी आएगी वो किस बात पे निर्भर करता है कि आपका विलेय कितनी मात्रा में है। जैसे कि देखो ये क्या था आपका, केवल द्रव था, केवल क्या था आपका, इसमें द्रव था, केवल इसमें आपका ये वाला द्रव था। तो वाष्पदाब कैसा आ रहा था, जो भी था हमने कितना माने थे पी नॉट, और इस पी नॉट का मान बहुत ही ज्यादा था। लेकिन जैसे मैंने इसमें क्या मिलाया, बाहर से ठोस मिलाया, तो इसका जो वाष्पदाब है वो मान लेता हूं कितना हो गया आपका, पीएस हो गया। अब बताओ पीएस क्या आएगा, कम आएगा। क्यों कम आएगा, क्योंकि आपका हमने क्या मिला दी, ये ठोस मिला दिए। अब यदि मैं बाहर से और ठोस मिला दूं इसके अंदर तो वाष्पदाब और कम हो जाएगा, और मिला दूं तो और कम हो जाएगा। मतलब कि विलेय जितनी मात्रा में मैं मिलाते जाऊंगा उतना ही आपका वाष्पदाब में क्या आती जाएगी, कमी आती जाएगी। और मैं जितनी मात्रा में मिलाऊंगा वही क्या होती है, आपकी मोल अंश। मतलब यहां से मैं एक बात समझ में आती है कि जो विलेय का मोल अंश रहता है वो जितना अधिक रहेगा, वो जितना अधिक रहेगा विलेय का मोल अंश, वाष्पदाब में कमी उतनी ही ज्यादा आएगी, उतनी ज्यादा आएगी। और जितना विलेय का मोल अंश कम होगा, मान लो एक ही है, जितना कम होगा वाष्पदाब में भी कमी क्या आएगी, उतनी ही
कम आएगी। तो कई बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि सिद्ध कीजिए वाष्प दाब में अवनमन विलय के मूलांश पर निर्भर करता है, तो आपको ये डेरिवेशन करनी है। 3 नंबर में क्वेश्चन बहुत परफेक्ट रूप से आ जाता है।